कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। जीवन सुंदर कैसे बने, उस पर विचार करने के लिए हम रोज एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और इस भावना से भरकर के गुरु चरणों से, प्रभु चरणों से जुड़ते हैं कि हे प्रभु, आज का दिन मुझे आपकी परम कृपा से प्राप्त हुआ है। अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे जिंदगी का एक दिन और प्राप्त हुआ। कहीं उन लोगों में मेरी गिनती आ जाती जिसे संसार से विदा होना पड़ा, क्योंकि प्रति समय जन्म और मरण लगा हुआ है। एक क्षण को भी एक संतति समाप्त नहीं होती है जहाँ जन्म और मरण नहीं हो रहा हो। हम छेढ़ाला में पढ़ते हैं, जन्मे मरे नहीं, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो पार। एक श्वास में जीव 18 बार वो जन्म मरण कर रहा है, तो संसार में जन्म मरण तो लगा है। लेकिन उन जीवों में से मेरा परम सौभाग्य है कि हम देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं। आज हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग पर चलने वाले गुरुओं का सानिध्य तो प्राप्त है हमें। वे बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली माने जाते हैं जो गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य पाते हैं। कल मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी थी। ये यथार्थ है, एक कोई किस्सा कहानी नहीं है। गुरु का सानिध्य वही पा सकता है जिसके हृदय में सच्चा सम्यक्त प्रकट हो गया होता है। कल आपको मैंने जिनेंद्र कुमार वर्णी का उदाहरण सुनाया था। सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार वर्णी जी ने गुरुदेव के दर्शन किए थे तो खजुराहो में किए थे 1980 में। 5 माह तक लगातार गुरु चरणों में रहे और 5 माह तक सिर्फ गुरु की मुद्रा को देखते रहे। ना तो गुरुदेव को पता कि ये साधारण सा व्यक्ति कौन है और ना ही गुरुदेव के बारे में जैनेन्द्र वर्णी को पता था कि गुरुदेव कितने गहरे हैं। 5 माह तक उपस्थित रहे। उसके बाद गुरुदेव चलकर के सागर मध्य प्रदेश मोराजी पहुंचे तो वहां पर भी 5 माह तक वो गुरुदेव के चरणों में वाचना में शामिल हुए। सामान्य चर्चा गुरुदेव से करते रहते थे। गुरुदेव भी उनको साधारण सा व्यक्ति समझ करके उत्तर दे देते थे। एक साधारण व्यक्ति एक निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में पहुंचा
गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके उनके सामने अपनी समर्पण की विनयाञ्जलि अर्पित की। उस वाचना में सब विद्वान जब चुप हो जाते थे तो बोलने पर पंडित जी जैनेन्द्र वर्णी जी कुछ बोलते थे और मिनटों में उसका समाधान कर देते थे। उनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा थी, वो ज्ञान के मूर्ति थे। एक सच्चे निष्प्रह साधक के रूप में जीवन जीते थे। सागर की वाचना पूर्ण होने के बाद गुरुदेव मुक्तागिरी पहुंचे और मुक्तागिरी पहुंचने पर ये भी जैनेन्द्र कुमार वर्णी जी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि एक बार उन्होंने विद्या के सागर को अच्छी तरह से निरख लिया, परख लिया और गुरुदेव के चरणों में जाकर के रोने लगे। गुरुदेव, अश्रु की धारा बह रही है और कहने लगे, गुरुवर, अपने जीवन में मैंने सब कुछ किया, पर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रह गई, जिसके पीछे मुझे लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ करा, पर सब कुछ करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। आचार्य महाराज मौन रहे। इतने सीधे नहीं थे हमारे गुरुदेव कि हर किसी की बात को सुनकर के उत्तर दे दें, इसलिए वो महान अनुत्तर बने। ऐसे साधारण गुरु नहीं थे जितना हम उनको समझते थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रही कि आज तक मैंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया। कौन कह रहा है? जैनेन्द्र वर्णी कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त मैंने कर लिया कि शायद मेरे ज्ञान के सामने अभी ऐसा कोई उपस्थित भी नहीं होगा, पर मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी कमी रही कि मैंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया। आज मैं आपके चरणों में ईमानदारी से उपस्थित हुआ हूं। आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाकर के मुझे कृतार्थ करें। गुरुदेव ने उनकी भावना को सुनकर के आशीर्वाद दिया। कहते हैं धर्म गुरु तो अनेक हो सकते हैं, धर्म गुरु अनेक हो सकते हैं, पर सदगुरु एक ही होता है। जिसके समक्ष हम अपना सब कुछ खोल करके बता सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपने अंदर की बीमारी के बारे में नहीं बताओगे तो डॉक्टर आपको दवाई कैसे देगा? नहीं दे सकता। ऐसे ही हमारे जीवन का एक फैमिली गुरु भी होना चाहिए, जिसके समक्ष हम जाकर के आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। फिर उन्होंने अपना समर्पण किया और आचार्य श्रीधि के चरणों में जाकर के समाधि का मार्गदर्शन लिया 1983 में ईसरी में चातुर्मास के समय। और वहां पर जाकर के समाधि के लिए समर्पित हो गए। गुरुदेव ने क्षुल्लक दीक्षा दे दी, जिनका नाम सिद्धांत सागर रखा गुरुदेव ने।
कहाँ से 80 से यात्रा प्रारंभ हुई, जिनके शायद दोनों फेफड़े एकदम खत गए थे। यह मार्ग होता है आध्यात्मिक का मार्ग, विकास। जब तक हमारी बुद्धि तत्व में हावी बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति अंदर से शिष्यत्व ग्रहण नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे लिए कहीं का भी नहीं रहने देती है। और उन्होंने अपनी बुद्धि को समेट करके गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। शिष्यत्व प्रकट होता है तो समर्पण से, और समर्पण बुद्धि का वर्ण हृदय करता है। इसलिए गुरु चरणों में जाकर के कुछ पाना चाहते हो तो समर्पण की भाषा सीख लेना चाहिए। मात्र गुरुदेव के चरणों में जाओ, जी गुरुदेव जैसा आप कहो। मैंने अपना एक संस्मरण सुनाया था कुछ दिन पहले कि पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का मैं बिहार करा रहा था। जनवरी का महीना था। बिहार कराते कराते अशोक नगर में पहुंचा उनके साथ। उस शाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि आचार्य श्री ने ब्रह्मचारियों को बुलाया है, मैंने महाराज श्री को कहा कि शाम को ही अशोकनगर पहुंचे थे। गुरुदेव मैंने सुना है कि आचार्य श्री ने ब्रह्मचारियों को बुलाना शुरू किया है, शायद दीक्षा भी हो सकती है। मैंने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री ने एक छोटा सा पत्र लिखा और कहा कि गुरुदेव को दे देना। मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया, आप मेरे लिए मार्गदर्शित करें कि मैं क्या बोलूं वहां जाकर के। महाराज श्री कहते हैं कि बस एक ही वाक्य रट लो, जैसा आप कहो, जैसा आप कहो, जैसा आप करो, मुझे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है और जैसा आप कहो। इसके अलावा मैंने गुरु चरणों में जाकर के कुछ बोला नहीं, एक ही वाक्य, जो भी उनने कहा जैसा आप कहो। जब मैं 10 फरवरी को कुंडलपुर पहुंचा, गुरुदेव बाहर दहलान में बैठे हुए थे। पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते मैं समता सागर जी के पास से आया हूं, ये महाराज श्री ने पत्र दिया। महाराज श्री ने बोल दिया था पत्र लिफाफा से निकाल करके देना। जैसा कहा वैसा मैंने करके दिया। गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराए। 5-10 मिनट चर्चा की, कौन हो, कहाँ के हैं, कैसे है, सब मैंने बताया। और गुरुदेव ने मुझे इशारा किया कि रूम में आओ। गुरुदेव गए, पीछे से मैं चला गया। गुरुदेव ने और कुछ पूछा, मैंने एक ही शब्द कहा, जैसा आप कहो। गुरुदेव की परम कृपा वर्षी, सो आज मैं आपके सामने हूं। मात्र 2 माह मुझे गुरुदेव के चरणों की सेवा करने का अवसर मिला। 11 फरवरी से 21 अप्रैल तक और 22 अप्रैल को मेरी दीक्षा भी हो गई। गुरुदेव के चरणों में जाओ तो शिष्य बनना है तो समर्पण की परिभाषा याद कर लो। सबसे पहले एक ही वाक्य कहो, जो गुरुदेव आप कहेंगे वो सब ठीक होगा। बाद में अलग से मिलकर के समाधान भी कर सकते, गुरुदेव ये स्थिति है, ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप जैसा कहोगे कोशिश करूंगा करने की, प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा करने का। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अनेक प्रकार के पहले से संखालु प्रवृत्ति से बनकर गुरु चरणों में जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। वाद विवाद के अलावा कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप लोग सब जानते हैं, जब आप गुरुदेव के चरणों में जाते थे और अभी भी मेरे से श्रेष्ठ ज्येष्ठ महाराजों के पास भी आप जाते हो तो क्या रब भाषा का प्रयोग करते हो?
बोलो, नहीं करते, कोई भी नहीं करता। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। ताकत कहाँ गुरुदेव के सामने बोलने का, साहस भी नहीं जुटा पाते हम। मैंने कल कहा था, हमारे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज भी गुरु चरणों में जब जाते थे हम लोग हाथ जोड़ के उनके चरणों में, इसके अलावा नजर भी नहीं उठती थी। एक गुरु चरणों में समर्पण होता है। अपने भीतर से सत्य को प्रकट कर लेना ही गुरु की कृपा का प्रसाद होता है। आशीर्वाद के पात्र बनते, उनके आशीर्वाद की कृपा उसी के ऊपर बरसती है जिसके अंदर समर्पण का भाव होता है। गुरुदेव के चरणों में अमीर भी जाता है और गरीब भी जाता था, पर गुरुदेव ने कभी भेदभाव नहीं किया कि अमीर परिवार का है, धनाढ्य है, कि ये गरीब कृपण है। उनके लिए तो सभी को बराबर आशीर्वाद मिलता रहा और आज भी आशीर्वाद प्राप्त हम सब कर रहे हैं गुरुदेव का, भले वो कहीं पर हों। हमारा श्रद्धान, हमारी विश्वास, हमारी आस्था आज भी गुरु चरणों में उसी तरह से जुड़ी है। तो आज भी हम गुरुदेव को याद करते, सुबह दोपहर शाम आशीर्वाद मिलता है। वो अंत समय यही कह करके गए, जिसको जो आदेश निर्देश काम दिया है अपना काम करो। इसका मतलब क्या हुआ? आशीर्वाद है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ये इतना कहना गुरुदेव, अपने शिष्य का परम सौभाग्य होता कि गुरुदेव ने मुझे इस लायक समझा, काम सौंपा, काम दिया, कहा। गुरुदेव की एक दूसरी विशेषता थी, हम लोगों से कभी कोई गलती जाने अनजाने में हो जाती थी तो ना गुरुदेव डांटते थे, वरना मौन हो जाते थे। हम लोग समझ जाते थे कि गुरुदेव हम लोगों से नाराज हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई, फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।